ठीक है। नेक्स्ट अपने को है, हम देखो साडे को इंटरवल है I1 है, इंटरवल की है x0 x1। ਹੁਣ अगर मैं यदि लेंथ फाइंड आउट करूँ इस इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट किदा फाइंड आउट कर सकता लेंथ कि हायर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। ਹੁਣ अपर बाउंड की है x1, लोअर बाउंड की है x0 ਤੇ x1 माइनस x0, x0 माइनस x1 माइनस x0 की होएगी ਉਹਦੀ लेंथ ਦੀ साइज दसेगी कितना साइज है इस इंटरवल का साइज द लेंथ दसेगी। इट मीनस कि द लेंथ ऑफ द ith इंटरवल, अगर ith इंटरवल दी लेंथ पूछना चाहते तो xi माइनस 1 ਉਹਨੂੰ रिप्रेजेंट करते डेल्टा xi ਦੇ ਨਾਲ, दैट इज अ लेंथ ऑफ द ith सब इंटरवल। अगर फर्स्ट i1 दी निकालते हैं तो x1 माइनस x0, i2 दी निकालते हैं x2 माइनस x1, इधर ही ਆਪਾਂ xin दी निकालते हैं दैट इज xn माइनस 1। तो डेल्टा xi अपने को की है दैट इज ए लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। ਹੁਣ देखो बाय चेंजिंग द पार्टीशन पॉइंट, ਹੁਣ मैं की किया मेरे को की सीगे, मेरे को फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन पॉइंट सीगे, फाइनाइट ने 0 तो लैके n तक। ਹੁਣ मैं इन्हू चेंज कर रहा इनफाइनाइट नंबर दे विच। पहले साडे को फाइनाइट सीगे, मैं इत्थे क्या फाइनाइट क्लोज इंटरवल है ते अपने को फाइनाइट पॉइंट सीगे। ਹੁਣ मैं इन्हू चेंज कर रहा इनफाइनाइट पॉइंट दे विच, क्योंकि मैंने पता है कि कोई भी क्लोज इंटरवल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने को इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, तो मैं उन्होंने उस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर लिया। we obtain an infinite number of partitions of AB, कहते कि आप infinite number of partitions of AB निकाल सकते हैं। the family of all the partition of AB is denoted by the P AB। ਹੁਣ देखो ये जिन्नी भी फैमिली है, ਹੁਣ देखो ये सारी फैमिली है ना, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਟਰਵਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ i ਸਮੋਲ i। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ p ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। p ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, p ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ दैट इज द नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। नॉर्म ऑफ द पार्टीशन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ देखो मैं ਇੱਥੇ लेंथ फाइंड आउट की हर एक इंटरवल की। हुण हर एक इंटरवल की अगर लेंथ लाऊंगा, मान लो कि डेल्टा x1 ले ली, डेल्टा x फर्स्ट इंटरवल की डेल्टा x1 है, सैकेंड की डेल्टा 2 है, ऐसे nth इंटरवल की डेल्टा xn है। जो इन्हों के कोई भी मैक्सीमम आएगी, इन्हों के जी मैक्सीमम होएगी ना, वो होएगी नॉर्म ऑफ p। इन्होंने सारिया लेंथ के लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स के जिहदी वैल्यू सब तो मैक्सीमम होएगी उन्होंने कहांगे आप नॉर्म ऑफ पार्टीशन p। तो दैट इज अ नॉर्म ऑफ पार्टीशन p, उन्होंने हमेशा ही डबल मोड के नाल रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आंदा रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट है, कहते कि P1 एंड P2 अगर दो पार्टीशन ले लें, मान लो कि आ अपने को ए बी है, इन्हों मैं दो पार्टीशन के डिवाइड करता, इतने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो C पॉइंट ले लिया, ए तो C तो B, दो पार्टीशनस हो गई हैं P1 ते P2। कहते कि जो P1 होएगा वो सबसैट होएगा P2 का। कहते कि अगर P1 P2 दे आर द टू पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट कि अगर P1 कंटेन कर गया P2 दे विच, इट मीनस कि P2 रिफाइनमेंट है P1 दी। अगर P1 कंटेन कर गया P2 दे विच, तो इसका मतलब है कि P2 रिफाइनमेंट है P1 दी। ठीक है, P2 रिफाइनमेंट हो गया P1 दी, मतलब कि P1 को रिफाइन कर दिता किन्ने, P2 ने। अगर कॉमन रिफाइनमेंट आती, कॉमन रिफाइनमेंट का मतलब है कि अगर P1 P2 दो पार्टीशनस ने इसी इंटरवल दी हैं, तो उन्होंने दोनों का आप यूनीयन लवांगे, वो होएगा P स्टार, उन्होंने कहते कॉमन रिफाइनमेंट। छोटे छोटे टर्म्स ने कि P1 P2 अगर दो सैट पार्टीशनस आ जाती किसी क्लोज इंटरवल की, तो उन्होंने दोनों का यूनीयन कर देंगे, वो कॉमन रिफाइनमेंट आ जाती, दैट इज ए P स्टार। नेक्स्ट आता कि अपर एंड लोअर सम और अपर एंड लोअर रीमन स्टिग्लिस इंटेग्रल। हम देखो लेट डेफिनेशन देखो, लेट एफ की है दैट इज ए बाउंडेड फंक्शन है, अल्फा की है दैट इज आल्सो मोनोटोनिकली बाउंडेड फंक्शन। ये जरूर याद रखना, एफ अपने को की है बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन केड़े इंटरवल ते है, दैट इज ए क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। अल्फा की है दैट इज ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी कहते ते है क्लोज इंटरवल ए बी। ये दोनों फंक्शन जो अपने को डिफाइन हो गए, दैन कंसीडर करनी है अपने को पार्टीशन। पार्टीशन जी मैं हले दसी है, पार्टीशन के दी है क्लोज इंटरवल ए बी दी है, तो ए नूं आपां x0 ले लिया, x1 ले लिया, x2 ले लिया, एंड सो ऑन xn तक, लास्ट एलिमेंट b नूं इक्वल करता है xn दे। ये पार्टीशन आपां क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी दी लई है। हुण मैनूं पता है कि वी राइट
ਹੁਣ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ x1 ਹੋਏਗਾ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਅਲਫਾ x2 ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। और इंक्रीजिंग फंक्शन के मतलब पहले तो दूसरा वड्डा होएगा, दूसरे तो तीसरा वड्डा होएगा, तीसरे तो चौथा वड्डा होएगा, दैट इज ए मोनोटोनिकली लेस देन इक्वल साइन नहीं आएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है पहले नालों दूसरा वड्डा होएगा। हुण वो कह रहा है कि अगर ये इंटरवल है, ये कंडीशन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ते डेल्टा अल्फा आई की होएगा, डेल्टा अल्फा आई अपने को की हो गया, दैट इज ए डिफरेंस बिटवीन x2 अल्फा x2 माइनस अल्फा x1। देखो जी अल्फा x2 माइनस अल्फा x1, ਹੁਣ i ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੈ ਲਿਆ, दैट इज अल्फा i, इट मीन्स कि अल्फा xi माइनस अल्फा x नॉट सेम वही है जी, फर्स्ट इंटरवल बन गया, दैट इज अल्फा x1 माइनस अल्फा x नॉट। ये हो गया डेल्टा अल्फा i, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ पता है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ਹੁਣ देखो जो डिस्टेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का वो ऑलवेज पॉजिटिव होएगा या तो इक्वल टू 0 होएगा, ये याद रखना। अगर कोई अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल दे विच या तो वो पॉजिटिव होएगा या वो इक्वल टू 0 होएगा, ठीक है। हुण लैट दो कंडीशनस आ जांदियां। हुण आपां उन्हें क्या कि लोअर सम और अपर सम की गल हो रही। लोअर सम और अपर सम की डेफिनेशन देखो, कहते कैपिटल एम आई है, दैट इज अपने को कैपिटल एम आई है, दैट इज अ लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि अपने को इंटरवल है ए ते बी, कहते कि ए इंटरवल में एक्सपेंड कर देव तो इतने b+1 भी होएगा, अगला b+2 भी होएगा, ठीक है, b+1 भी होएगा, b+2 भी होएगा। पर जेड़ा b है वो सब तो छोटा लीस्ट अपर बाउंड है, सब तो छोटा अपर बाउंड, तो ये तो बाद की है ए उस तो वड्डा अपर बाउंड है, b तो वड्डा हो गया, ए b+2 की है वो भी अपर बाउंड है, मतलब सब तो छोटा अपर बाउंड की हो गया, दैट इज ए बी, ठीक है। इदा ही अपने को अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की गल करिए, हम देखो इन्हों एक्सपैंड करते प्रीवियसली अपने को क्या आएगा a-1 आएगा, अगला a-2 आएगा, अगला a-3 आएगा। हुण a-1 है वो a तो छोटा तो है पर वड्डा नहीं है। हुण सब तो लीस्ट बाउंड पर वो वड्डा होना चाहिए, सब तो लीस्ट बाउंड होना चाहिए पर वो वड्डा होना चाहिए, वो की आ गया a आ गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ते लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन। हुण एम आई की है, एम आई लैना लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इन xi-1 और xi। हुण कहंदे इस इंटरवल दे विच फंक्शन की वैल्यू लीस्ट अपर बाउंड होएगी वो आएगी, इस इंटरवल दे विच फंक्शन की वैल्यू जिहड़ी लीस्ट अपर बाउंड होएगी वो एम आई के बराबर है। हम देखो लीस्ट अपर बाउंड आप इतने सुपीरियर ऑफ फंक्शन भी लिख सकते हैं, ये जरूर देखना है, क्योंकि ये देखो लीस्ट अपर बाउंड है मतलब अपर बाउंड है वह सुपीरियर ही लवेंगे, तो दैट इज सुपीरियर ऑफ द फंक्शन xi-1 xi, मतलब x की वैल्यू किस लाई कर रही है i-1 तो xi, यदा मतलब कि x किनू बिलोंग कर रहा है xi-1 तो xi वाले इंटरवल नू, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। हुण स्मॉल एम आई है, स्मॉल एम आई की है, दैट इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये इत्थे आ गया जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हुण ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इंफीमियम पॉइंट है, मतलब इंफीमियम लेना है, इंफीमियम लेना फंक्शन का इंफीमियम की हो गया, दैट इज अपने को इंफीमियम ऑफ फंक्शन xi-1, x किनू बिलोंग कर रहा है, दैट इज x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल i-1 xi नू। हुण आपां डिफाइन करते हैं कि अपने को u की होएगा, दैट इज अपने को एम आई, दैट इज अ कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई। हुण आ गया अपने को यूपीएफ, दैट इज अपने को अपर सम ऑफ पार्टीशन या ऑफ द फंक्शन, अपर सम ऑफ फंक्शन, यूपीएफ नू कहंदे अपर सम ऑफ फंक्शन, दैट इज अ पीएफ अल्फा। हुण अल्फा है दैट मीनस कि अल्फा है सिंपल, तो इत्थे अपने को एम आई की करना आप सारे का अपर बाउंड का सम करना, दैट इज अपने को समीशन ऑफ एम आई डेल्टा अल्फा आई, समीशन i1 तो लेके n तक एम आई दैट इज अ लीस्ट अपर बाउंड डेल्टा अल्फा आई, दैट इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये है लोअर सम ऑफ फंक्शन, दैट इज एल पी एफ अल्फा, दैट इज समीशन ऑफ स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई, that is the two sum ने upper and the lower sum of function respectively corresponding to the partition के दे correspondingly है, that is a partition P of closed interval a b दा।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਆਈ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਮੋਲ ਐਮ ਆਈ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਮ ਤੇ ਐਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਤੇ ਸਮੋਲ ਐਮ ਕੀ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ। ਸਮੋਲ ਐਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ। ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ, ਏ ਬੀ ਤੇ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਲ ਐਮ ਆਈ ਕੀ, ਸਮੋਲ ਐਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਕਿਹਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। अपर बाउंड किहदा है, फंक्शन का, फंक्शन किहदे ते है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी ते। हुण अपने को है कि एक रिजल्ट है वेरी इंपोर्टेंट है, आ देखो कि स्मॉल एम इज लैस दैन इक्वल टू एम आई। हुण देखो जिहड़ा लोअर बाउंड होएगा, मान लो क्या मैं कह रहा कि आ लोअर बाउंड है, ए माइनस टू लोअर बाउंड है, पर जिहड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो ए है। ए माइनस टू लोअर बाउंड है, ए माइनस थ्री भी लोअर बाउंड होएगा, पर सब तो वड्डा लोअर बाउंड की है, दैट इज ए। वही कह रहा है कि ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਮ ਆਈ। ਐਮ ਆਈ ਤੇ ਐਮ ਆਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਸਟ ਬਾਉਂਡ, ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ। ਤੇ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, m is less than equal to mi less than equal to capital Mi less than equal to m for all i 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੈਲਟਾ ਅਲਫਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ। डेल्टा अल्फा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, डेल्टा अल्फा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, डेल्टा अल्फा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, डेल्टा अल्फा ਇਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, दैट इज यूपीएफ अल्फा ਤੇ एलपीएफ अल्फा। ਤੇ ਸਮੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, दैट इज ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ i1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ, ਸਮੀਸ਼ਨ i1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ, ਸਮੀਸ਼ਨ i1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਣ ਗਿਆ, दैट इज m ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ m ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਫਾ i, ਇਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਫਾ i ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ, xi ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ xi ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ab ਦੇ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, दैट इज अल्फा b माइनस ऑफ अल्फा a। ਤੇ ਡੈਲਟਾ अल्फा i ਸਮੀਸ਼ਨ i1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, दैट इज अल्फा b माइनस अल्फा a ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab ਤੇ। ਤੇ अल्फा b माइनस अल्फा a आ गया। ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ LPF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਫਾ ਐਮ ਆਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ, दैट इज अगेन ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਲਟਾ ਅਲਫਾ दैट इज अल्फा b माइनस अल्फा a। ठीक है, उन्होंने प्रूव भी किया है कि आया समीशन ऑफ अल्फा i दैट इज डेल्टा अल्फा 1 डेल्टा अल्फा 2 डेल्टा अल्फा n ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਅਲਫਾ x1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ x0, ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲਫਾ x2 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ x1 ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਸੈਟ LPF ਅਲਫਾ, जो आप क्या है इतने LPF अल्फा दैट इज ए पार्टीशन ऑफ AB, जी P पार्टीशन है दैट इज ए ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ AB, इट इज ए बाउंडेड बाय द। ਹੁਣ देखो LPF अल्फा वो किहदे नाल बाउंडेड है, वो बाउंडेड हैगी है M ऑफ अल्फा B माइनस अल्फा A। वो अपर बाउंड A हो गया, लोअर बाउंड A हो गया LPF ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾउंड ਕਹਿੰਦੇ ਆ। The least upper bound of the set is a lower Riemann Stieltjes integral। ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਅਰ ਰੀਮਨ ਸਟਿਗਲੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਅਲਫਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਸਟਿਗਲੇਸ ਲੱਗਾ ਆ, ਸਟਿਲਜੈਸ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਲਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਟਿਲਜੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ AB ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾय ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ B ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਲੋअर। ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋअर इंटेग्रल। ठीक है, और अपने को ये तो भी एफ डी अल्फा दैट इज एफ ऑफ डी अल्फा ऑफ एक्स। ठीक है जी, सिमिलरली अपने को इनू मैं इदा भी लिख सकता अल्फा ए तो लैके बी इंटीग्रेशन लोअर इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ डी अल्फा दैट इज ए। उन्हें कहते इक्वल सीगा, देखो ध्यान नाल सुप्रीमियम लेना, दैट इज कहदा लेना LPF अल्फा का, LPF का अल्फा का सुप्रीमियम लेना, इंटैगरल की फॉर्म के दस ने। सुपीरियर लेना है LPF अल्फा का, P की है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ AB। सिमिलरली अपने को अपर रीमन स्टिगलेस इंटैगरल की भी गल करांगे, दैट इज UPF अल्फा दैट इज P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, इट इज अ बाउंडेड बिलो। हुण देखो जी ये बाउंडेड बिलो हो गया,
ਹੁਣ यूपी अल्फा अल्फा ये कितों बाउंड हो गया, ये तो बाउंड हो गया, ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। दैट मीन्स कि ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, दैट इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज अपर रीमन स्टेलजेस इंटेग्रल है ऑफ अल्फा ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट इज डिनोटेड। ਹੁਣ देखो ऊपर लाइन लगाई है, इट मीन्स कि दैट इज ए अपर रीमन इंटेग्रल। रीमन इंटेग्रल इट मीन्स कि एफ डी अल्फा, अगर आप एफ डी एक्स लेते दैट इज ए रीमन इंटेग्रल हो जाएगा, वो स्टेलजेस इंटेग्रल नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। जिथे अल्फा रिप्रेजेंट हो रहा है इट मीन्स कि स्टेलजेस इंटेग्रल है, जिथे एक्स रिप्रेजेंट हो जाएगा अल्फा की थां ते कंप्लीट एक्स की गल कर रहे हैं, नॉट ए अल्फा ऑफ एक्स, ए दी गल नहीं कर रहे हैं, अपने को सिर्फ एक्स की गल कर रहे हैं। मान लो इत्थे आ जाता एफ डी एक्स आ जाता, फिर वो होएगा दैट इज ए अपर रीमन इंटेग्रल, इट्स नॉट ए अपर रीमन स्टेलजेस इंटेग्रल। स्टेलजेस के लिए अपने को अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दैट इज अपने को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट देखो दैट इज ए रीमन, ये जरूर याद रख लो कि दीज टू इंटेग्रल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। कहते जी मैं लोअर इंटेग्रल की गल कर रहा और अपर इंटेग्रल की गल कर रहा, ये इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। कुछ केसेस ने जिहदे इक्वल होंगे ने, कुछ केसेस ने जिहदे इक्वल नहीं होंगे, इट मीनस कि उहदे लैस दैन इक्वल टू वाला साइन होंदा, एक केस दे विच लैस दैन भी हो सकते हैं, किसी केस दे विच इक्वल भी हो सकते हैं। मान लो एफ अपने को रीमन स्टेलजेस इंटेग्रल जिन्हों आप आर एस इंटेग्रल कहते हैं, लेट एफ भी अपने को बाउंडेड फंक्शन है एंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड अल्फा भी अपने को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। देखो बाय डेफिनेशन मैं वही चल रहा है, डेफिनेशन ही चल रही है, दैट इज एफ अपा ले लिया दैट इज बाउंडेड फंक्शन, अल्फा ले लिया दैट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन लेना ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। ਹੁਣ देखो रीमन अगर फंक्शन रीमन स्टेलजेस इंटैगरल है तो मैं दसिया सीगा कि अगर रीमन स्टेलजेस इंटैगरल है तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा होएगा, ये जरूर याद रखना है, ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। तो इफ एंड ओनली इफ अगर ये एफ रीमन स्टेलजेस इंटैगरल है तो इट मीन्स कि दोनों इंटीग्रेशन की होगी बराबर होगी, ठीक है जी। अगर फंक्शन आप रीमन स्टेजलेस इंटैगरल प्रूफ करना है तो मैंने प्रूफ करना पड़ेगा कि जो लोअर सम वाली इंटैगरल है तो अपर सम वाली जी इंटैगरल है वो दोनों आपस में बराबर ने, एंड देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड द रीमन स्टेजलेस इंटैगरल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, ठीक है जी। तो इन्होंने मैं एक कंप्लीट इंटैगरल की तरह लिखूंगा, दैट इज ए तो लैके बी तक एफ एक्स डी अल्फा, ठीक है ना। कदों जो ये दोनों आपस में बराबर हो जाऊंगे तो फिर मैं इन्हें कंप्लीट इंटैगरल लिख सकता ए तो लैके बी एफ ऑफ डी अल्फा। नोट देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शन अपने को रीमन स्टेगलेस इंटैगरल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एज वी राइट कि एफ अपने को की है बिलोंग कर रहा है आर अल्फा ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, ਇਹਦਾ मतलब है कि फंक्शन बिलोंग कर रहा है रीमन इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू, हम देखो आर की है दैट इज ए रियल नंबर, ठीक है ना, रीमन हो गया इन सेम चीज है जी, ये जो डिफरेंस नहीं है। हम देखो ये आर रिप्रेजेंट कर रहे दैट इज ए रीमन इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑफ द फंक्शन ऑफ ओवर क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, दे आर द सेम चीज। कहते फिर इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, दैट इज अपने को ਉਹੀ मैं दसिया हले जो ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ स्मॉल m अल्फा b माइनस अल्फा a ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ lpf अल्फा ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ lpf अल्फा, ਹੁਣ lpf अल्फा a आ गया दैट इज अ लोअर sum of integral is equal to less than equal to upper sum of integral that is also less than equal to upf alpha less than equal to m alpha b, that is अपने को कंप्लीट रिजल्ट हो जाएगा जो आप तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। ਹੁਣ देखो अगर तुसी चाहते हो कि रीमन स्टेजलेस इंटैगरल तो तुसी रीमन इंटैगरल बनाने हैं तो मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि अल्फा एक्स नू एक्स लिख दो और रीमन इंटैगरल दे विच कन्वर्ट हो जाएगी। जिहड़ी मैं पिछले पेज ते दस्सिया ना कि अगर अल्फा एक्स के थां ते मैं एक्स लिख देना तो रीमन इंटैगरल बन जाती है, वो रीमन स्टेजलेस इंटैगरल नहीं रहिंदी, ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। हुण नैक्सट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखो, थ्योरम्स ने इस चैप्टर दे विच ते एक एक करके थ्योरम सारियां डिस्कस करनी है। इफ P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P, हम मैं दसो कि P स्टार रिफाइनमेंट है तो बाय डेफिनेशन की है कि P1 यूनियन ऑफ P2 दैट इज ए P स्टार रिफाइनमेंट होती है।
P star that is a refinement of P, that दिमाग चो आ जानी चाहिए है कि P star is equal to P1 union of P2. Then prove करो कि U P star F alpha is less than equal to UP F alpha, और second part है LP F alpha less than equal to LP star F alpha. ये तुसी prove करने दो केस ने. Let by definition ਆਪਾਂ शुरू करनी है. Let definition पहले ਆਪਾਂ P partition लेनी है of the closed interval of A B. Partition में define कर ली, that is A x नोट ਦੇ ਬਰਾਬਰ x1 x2 x3 and so on xn is equal to b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ b ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ P. ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈ. ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, LPF ਅਲਫਾ UP ਸਟਾਰ F ਅਲਫਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ MI ਕੈਪੀਟਲ MI ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮੋਲ MI ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮੋਲ M ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ M ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ. पहले कैपिटल एम आई ले लो, दैट इज अ कैपिटल एम आई हले मैं दसिया डेफिनेशन, दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन ओवर द इंटरवल किहड़ा एक्स आई -1 ते एक्स आई. हुण इदां ही स्मॉल एम आई क्या, दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सब तो छोटा लोअर बाउंड पर तो नहीं लोअर बाउंड है सब तो वड्डा, दैट इज द लोअर बाउंड सब तो वड्डा ऑफ द फंक्शन ओवर द इंटरवल दैट इज एक्स आई -1 और एक्स आई. ਹੁਣ मैं ये भी दसिया है कि UPF अल्फा ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, दैट इज अ UPF अल्फा दैट इज अ समीशन ऑफ कैपिटल MI डेल्टा अल्फा i, दैट इज अ LPF अल्फा दैट इज अ समीशन ऑफ स्मॉल MI डेल्टा अल्फा i. ਹੁਣ डेल्टा अल्फा i मैं दसिया होया अगर इंटरवल xi -1 ਤੇ xi ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋ अल्फा xi अल्फा xi -1, अगर इंटरवल AB है ਤੇ अल्फा B अल्फा A आएगा. ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ डेल्टा अल्फा i ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ. रिफाइनमेंट च की है, कहते रिफाइनमेंट दे विच है कि P1 यूनियन ऑफ P2. हुण इहदा कंसैप्ट की है. हुण रिफाइनमेंट दे विच की कीता उन्होंने कि A1 तो लैके A लैके उन्होंने एक Y पॉइंट ऐड कराता. ये Y पॉइंट उन्होंने ऐड कराया क्योंकि उन्होंने क्या है ना दो पार्टीशंस लैनी है. हुण P स्टार उन्होंने इदां दी P स्टार लई है कि आही वाला इंटरवल है, आही वाली पार्टीशन सेम है बट पार्टीशन दे विच एक होर पॉइंट ऐड कराता, दैट इज अ वाई. दिस इज अगेन P स्टार पार्टीशन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाई पॉइंट एक एक्स्ट्रा है, दो पार्टीशंस लेनी है ना आप ले ले, दैट इज अ P स्टार दैट इज अपने को A तो लेके B क्लोज इंटरवल विच इंट्रोड्यूस द वन पॉइंट मोर देन द P. देखो उन्होंने पार्टीशन ली है क्लोज इंटरवल दी जस्ट कंटेनिंग वन पॉइंट मोर देन P. हुण आपां की करना, लेट दिस एक्स्ट्रा पॉइंट Y. हुण ये Y पॉइंट है बिलोंग टू डेल्टा एक्स आई. ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਆਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ y ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ y ਪੁਆਇੰਟ. y xi -1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ xi ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ. then the p star is a refinement of p. अगर p star रिफाइनमेंट है then the p star is a refinement. ਹੁਣ ਮੈਂ इंट्रोड्यूस कर लिया. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, लीस्ट अपर बाउंड चाहिए है इंटरवल दे. ਹੁਣ देखो इंटरवल चेंज हो गया. ਹੁਣ आ ध्यान ना देखो इत्थे पता लग जाना xi -1 आ पॉइंट है, ये y पॉइंट है, ये xi पॉइंट है. ठीक है, हुण पहले इंटरवल एक कंप्लीट सीगा, पहले एक इंटरवल कंप्लीट सीगा. हुण इंटरवल नूं डिवाइड कर दिता है दो इंटरवल दे विच, एक आ वाला इंटरवल एक आ वाला इंटरवल. आ वाला इंटरवल हो गया, एक आ वाला इंटरवल हो गया. हुण अगर ए वाला इंटरवल है इट मीनस कि इंटरवल गल कर रहा है xi -1 कोमा y दी, ए वाले इंटरवल की गल कर रहे हैं तो ये लिए अपने को ਇਹਦਾ लीस्ट बाउंड, ਹੁਣ देखो ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड, ये लीस्ट अपर बाउंड हो गया, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया. ठीक है, इस इंटरवल के लिए तो उन्होंने मैं लिख दिता दैट इज W1 ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ W1 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ W1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ W2 ਲੈ ਲਿਆ, ਕੈਪੀਟਲ W2 दैट इज अ लीस्ट अपर बाउंड, स्मॉल W2 दैट इज अ लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लिया इंटरवल ਦੇ ਲਈ. ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਲਈ रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ W1 ਹੈ, ਹੁਣ देखो W1 है, W1 की सीगा दैट इज W1 की है आ देखो जी xi -1 और ये xi की गल हो गई, xi हो गया. हुण वो कह रहा है कि जो W1 है, हुण W1 की है दैट इज लीस्ट अपर बाउंड. लीस्ट अपर बाउंड की है मतलब अपने को अगर ये y दा है
ਆ y ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਇਹ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ W1 ਹੈ ਤੇ W1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੈਪੀਟਲ MI, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ MI ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ W1, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ W2 ਆ ਗਿਆ, W2 ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਹ हाँ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ W2, ठीक है। ਹੁਣ W2 ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ कैपिटल MI ਤੋਂ, सिमिलरली ये भी छोटा हो गया कैपिटल MI तो। इट मीन्स कि W1 ਤੇ W2 दोनों ही छोटे हो गए MI तो हाँ कैपिटल W1 ਤੇ कैपिटल W2 दोनों छोटे ने MI तो, कैपिटल MI तो ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ स्मॉल W1 है ਤੇ स्मॉल W2 है वो दोनों ਵੱਡੇ ने कैपिटल MI स्मॉल MI तो। ये ध्यान रखना कि अपने को ਜਿਹੜੇ कैपिटल W1 कैपिटल W2 वो छोटे ने कैपिटल MI तो ਤੇ ਜਿਹੜੇ स्मॉल W1 है स्मॉल W2 वो ਵੱਡੇ ਨੇ स्मॉल MI तो, ठीक है जी। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ UP star F alpha less than equal to UP F alpha ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੂੰਗਾ UP star F alpha माइनस UP F alpha, ये मैं प्रूफ करना शुरू करूंगा और लेस देन इक्वल टू आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो प्रूफ करना शुरू कर दें, देखो UP स्टार F अल्फा माइनस UP F अल्फा, UP स्टार F अल्फा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ M1 डेल्टा अल्फा 1 M2 डेल्टा अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा I M I minus 1 डेल्टा अल्फा I प्लस ਹੁਣ W1 ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ W1 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, W1 is the least upper bound of the interval of xi minus 1 और y ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦਾ least upper bound ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ W1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਫਾ y ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਆਫ xi। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਲਸ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ W2 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਲਫਾ xi ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ y that is a plus mi plus 1 delta alpha I plus 1 and so on mn plus delta alpha जी। ये रिप्रेजेंटेशन करने के लिए साने को ये इंटरवल बनाने पैने फिर सानू क्लियर हो जाएगा की होना है। नेक्स्ट हुन ये माइनस का साइन आ गया माइनस, हुन UPF अल्फा वो तो सिंपल है सीधा ही रहेगी दैट इज M1 अल्फा डेल्टा अल्फा 1 M2 डेल्टा अल्फा 2 एंड सो ऑन MI minus 1 डेल्टा अल्फा I प्लस MI डेल्टा अल्फा I प्लस MI प्लस 1 क्योंकि ये हैगी है ये रिफाइनमेंट दी है ये सिंपल इंटरवल दी है, ठीक है। ये डिफाइन किया सी P दे लई, ये अपने को डिफाइन की हुई है P दे लई, ये डिफाइन की हुई है स्टार दे लई, ये इस करके चेंज आ रहा है। ये ना कहियो कि ये विच y आया ये विच y क्यों नहीं आया, क्यों क्योंकि ये P स्टार दे लई डिफाइन की गई है दैट इज अ रिफाइनमेंट केस दे लई, ये सिंपल P दे लई है इस करके ये विच y वाला पार्ट नहीं आएगा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ that is equal to ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆ ਵਾਲਾ W1 ਆ ਵਾਲਾ W2, देखो W1 W2 वाली टर्म्स बची हैं ना तो इधरों की बचा है दैट इज MI डेल्टा अल्फा I MI डेल्टा अल्फा ये बचा। हुन देखो M W1 अल्फा Y W2 अल्फा 2, हुन देखो दो रिजल्ट दसे सी मैं हले दसिया कि W1 भी छोटा है MI तो W2 भी छोटा है MI तो, ठीक है ना। W1 भी छोटा है MI तो W2 भी छोटा है MI तो ਇਹਦਾ मतलब है कि W1 W2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ मैं लेस देन इक्वल टू पा दूंगा, लेस देन इक्वल टू कर देता दैट इज MI हो गया अल्फा y माइनस अल्फा xi प्लस फिर MI आएगा MI दोनों चो कॉमन ले लिया दैट इज अपने को सम कर देता अंदर वाली टर्म नु माइनस MI डेल्टा अल्फा I। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ MI अल्फा y माइनस अल्फा xi माइनस 1 प्लस अल्फा xi माइनस माइनस अल्फा y आ वाला y अल्फा y आ वाले अल्फा y देना कैंसिल हो गया, अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1 दैट अगेन डेल्टा अल्फा I दैट इज डेल्टा अल्फा I माइनस हो गया दैट इज 0। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब हो गया कि UP स्टार F अल्फा माइनस UP F अल्फा is less than equal to 0 is लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स कि नेगेटिव वाली टर्म में राइट हैंड से जाके पॉजिटिव होएगी तो साढ़े को रिजल्ट
प्रूफ हो जाएगा जी। आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इत्थे। सिमिलरली आप सैकेंड पार्ट कंप्लीट करांगे। सैकेंड पार्ट के लिए आप फिर वही करेंगे LP स्टार एफ अल्फा माइनस LP एफ अल्फा। तो वो आपको पता है कि ये कैपिटल W1 सीगा, ये स्मॉल W1 है। इस पार्ट तो आप डायरैक्ट लै रहे हैं जी, इस पार्ट तो आप डायरैक्ट लै रहे हैं। जिथे कैपिटल W1 से उत्थे स्मॉल W1 कर देंगे। अल्फा वाई माइनस, हम देखो अल्फा वाई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 प्लस W2 अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा वाई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा। हम मैंने पता है कि W1 तो W2 स्मॉल, जो स्मॉल W1 W2 है ग्रेटर दैन है दैट इज एम आई तो स्मॉल एम आई तो ग्रेटर दैन है, इतने ग्रेटर दैन का साइन पाता है। इनू भी W एम आई लिख लिया, इनू भी W एम आई लिख लिया, W2 भी एम आई लिख लिया, W1 भी एम आई लिख लिया, दैट इज कंबाइन कर दिता, कॉमन केस है तो दोनों चो ऐड हो गया। तो ये जी कैंसल वाली टर्म है वो कैंसल कर देनी है। फिर एम आई अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस, ये अगेन डेल्टा अल्फा आई बन जाएगा, सॉरी डेल्टा अल्फा आई बनेगा। इतने अल्फा आई कर लियो, करैक्ट कर लियो, अल्फा आई है तो अल्फा आई है तो एम आई डेल्टा अल्फा आई दे अगेन माइनस एम आई डेल्टा अल्फा आई दैट इज इक्वल टू 0। इट मीनस कि ये की है साइन दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो एल पी स्टार एफ अल्फा दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एल पी एफ अल्फा। तो दोनों रिजल्ट साडे को कंप्लीट हो जाते, इत्थे तुहाडे को थ्योरम हो जाती कंप्लीट। नैक्सट है कि अगर पी स्टार जेडे मैं हाले दसिया कि पी स्टार है रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट दे विच सिर्फ मैं मोर दैन 1 पॉइंट लिया सी, अगर वो मोर दैन अपने को m पॉइंट ले ले, कंटेन मोर दैन m पॉइंट ऑफ p, फिर अपने को सेम रिपीट होएगा कंसैप्ट, रिपीट द रीजनिंग m टाइम्स रिपीट होएगा, अराइव एट द रिजल्ट। और रिजल्ट किदा दा है, m टाइम रिपीट करने तो बाद अपने को सेम रिजल्ट बनेगा बेटा, तो इस करके कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है क्रोलरी, देखो फॉर एनी टू पार्टीशन P1 और P2 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, अगर मैं दो पार्टीशन ले लेना तो एल P1 एफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू यू P2 एफ अल्फा। हुन P1 एफ अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू यू P2 एफ अल्फा है। हुन इनू किदा करांगे, ध्यान ना देखो। हुन मैंने पता है कि P स्टार की है दैट इज इक्वल टू P1 यूनियन ऑफ P2, P1 union of P2 that is a P star is a common refinement of the P1 and P2। ਹੁਣ then ਆਪਾਂ प्रूफ की करना, ਹੁਣ देखो LP1 F अल्फा है, हाले मैं ऊपर रिजल्ट कराया कि LP1 F अल्फा है वो की होगी ग्रेटर दैन होगी LP अल्फा LP F अल्फा तो इधर UP2 है ना F अल्फा है वो की होगा लेस देन होएगा इक्वल टू होएगा UPF अल्फा तो ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ P1 ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ P2 कर दो, सॉरी P1 से इतने P स्टार कर दो, ओ हाँ ये P स्टार होएगा, ये P1 होएगा, इतने P स्टार इतने P स्टार होएगा, इतने P2 कर दो। ठीक है जी, दोनों रिजल्ट बना ले, दोनों रिजल्ट बनाने इन्होंने कंबाइन कर देता। हुन कंबाइन करता क्यों, सानू पता है कि LP स्टार F अल्फा है वो लेस देन इक्वल टू है दैट इज UP स्टार F अल्फा। ठीक है जी, ये थ्योरम तो लिया जी कंसैप्ट, ये थ्योरम तो आया जो प्रीवियस थ्योरम कहती है तो सेम रिजल्ट आया। तो एक आ कंडीशन एक आ कंडीशन एक आ कंडीशन तीनों कंडीशन कंबाइन कर दो तो साढ़े को रिजल्ट बन जाएगा आ वाला जो असी प्रूफ करना है। तो ये तुहानू उपर वाली थ्योरम प्रूफ करनी पैनी है जी, ध्यान रखियो जी प्रीवियस थ्योरम है कंसैप्ट वाली वो तुहानू प्रूफ करनी पएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी थ्योरम नंबर 2 that is the lower Riemann Stieltjes integral cannot exceed in the upper Riemann Stieltjes integral। ਹੁਣ देखो कहते कि जी लोअर वाली है लोअर वाली इंटैग्रल है वो वड्डी नहीं है, कैन नॉट एक्सिस्ट मतलब कि वो वड्डी इंटैग्रल तो ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब वड्डी इंटैग्रल आ या ये तो छोटी ही रहेगी लेस देन और इक्वल टू, या तो बराबर रहेगी या तो छोटी रहेगी, आप ये प्रूफ करना है। कुछ नहीं है, इजी है। देखो P1 ते P2 अपने को दो पार्टीशंस ले लिए, सिंस नो लोअर सम कैन एक्सीड एनी अपर सम, सानू इन्ना पता है कि बाय द रिजल्ट आपा की कीता ऊपर वाली तो LP1 F अल्फा इज लेस देन इक्वल टू UP2 F अल्फा, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ।
तो LP1 F अल्फा इज लेस देन इक्वल टू UP2 F अल्फा। तो P1 P2 अपने को वेरी है, पार्टीशंस दोनों अलग अलग पार्टीशंस ने ओवर क्लोज इंटरवल AB। ਹੁਣ देखो नैक्सट अगे ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। LP1 F अल्फा इज लेस देन इक्वल टू UP F अल्फा, दैट इज P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। ਹੁਣ LP1 अल्फा दैट इज अ लोअर बाउंड ऑफ द सेट है, लोअर बाउंड ऑफ द सेट है, ये सब तो लोअर बाउंड है LP1 अल्फा अल्फा केदा। अपर बाउंड हैगा अपने को UPF अल्फा, दैट इज अपने को पार्टीशन ऑफ P अपने को की है पार्टीशन है ओवर द क्लोज इंटरवल ऑफ AB। बट ध्यान रखना है कि अगर ये अपने को लोअर बाउंड है LP1 F अल्फा तो बाय द इंटैग्रल, हम देखो अपर वाली इंटैग्रल की गल कर लो, अपर रीमन स्टाइगलेस इंटैग्रल की गल कर लो, बाय डेफिनेशन वो की कहती सी कि अगर अपने को अपर रीमन स्टाइगलेस इंटैग्रल है वो की होएगी, दैट इज इंफीमियम होएगी UPF अल्फा का। हुन UPF अल्फा का लोअर बाउंड की हो गया, दैट इज LP1 F अल्फा। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਫੀਮੀਅਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੰਫੀਮੀਅਮ ਲੈ ਲੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਫੀਮੀਅਮ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾउंड ऑफ द सेट, since any lower bound of a set is less than equal to the greatest lower bound। हाल मैं दसिया सीगा अगर ए है दैट इज अपने को इंटरवल है ए तो लैके B तक, ए होएगा दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ A-1 ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਸੀ LP1 F ਅਲਫਾ, LP1 F ਅਲਫਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, दैट इज अपर इंटैग्रल A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B अपर बाउंड F ऑफ D अल्फा, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ P1 ਦੀ। नाउ P1 ले ली, नाउ लेट P1 ले ली कि वो वेरी कर रही है ओवर द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ AP। हुन देखो LPF अल्फा, हुन LPF अल्फा सानू पता लग गया, क्यों, क्योंकि साडे को प्रीवियस रिजल्ट है कि LP1F अल्फा इज लेस देन इक्वल टू UPF अल्फा। देखो पीछे रिजल्ट आप यूज किया है ना, LP1F अल्फा, चलो ये मैं कर देना, इत्थों दी आ गया LP1। हुन P1 है वो भी वेरी कर रही है ओवर द क्लोज इंटरवल ऑफ AB, इट मीनस कि LP1F अल्फा ओदी थां ते मैं LPF अल्फा लिखदा, दैट इज लेस देन इक्वल टू क्लोज लोअर इंटैग्रल अपर इंटैग्रल A तो लेके B, दैट इज F ऑफ D अल्फा ओवर द पार्टीशन ऑफ P ओवर द क्लोज इंटरवल ऑफ AB। दिस इज द अपर बाउंड ऑफ द LPF अल्फा, P इज अ पार्टीशन ऑफ, हुन ए की है, दिस इज द अपर बाउंड है, हले दसिया ना ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ठीक है जी। ये अपर बाउंड हो गया LPF अल्फा का। हुन अगर ये अपर बाउंड है तो कोई भी अपर बाउंड है, हुन बट डेफिनेशन की कहती है कि लोअर इंटैग्रल F AB दैट इज सुपीरियर, कहते जिन्ने भी लो अपर बाउंड है ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ करना, दैट इज सुपीरियर लेना। LPF अल्फा ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, दैट इज ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾउंड। ਹੁਣ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾउंड ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਪਰ ਬਾउंड ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਪਰ ਬਾउंड ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ B+1 ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਅਪਰ ਬਾउंड ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, अपर बाउंड होएगा पर सब तो छोटा नहीं होएगा। इट मीन्स कि जेड़ा लीस्ट अपर बाउंड होएगा वो छोटा होएगा एनी अपर बाउंड ऑफ द सेट। हुन एनी अपर बाउंड ऑफ द सेट की हैगा, दैट इज अप दिस। हुन लीस्ट अपर बाउंड की हैगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा दिस। हुन ये दोनों आपस में कंबाइन किते ते साडे को रिजल्ट बन गया, दैट इज अपने को लोअर इंटीग्रल रीमन स्टेगलेस इंटीग्रल जेडी लोअर है वो लेस देन इक्वल टू होएगी अपर रीमन स्टेगलेस इंटीग्रल, ते साडे को इत्थे कंप्लीट हो जांदा रिजल्ट। ये ध्यान रखनी है जी, जेड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो बड़ा होएगा किसी भी लोअर बाउंड तो, जेड़ा लीस्ट अपर बाउंड होएगा सब तो छोटा होएगा किसी भी अपर बाउंड तो। ये ध्यान रखने, दोनों कंसेप्ट इत्थे लग के ते थ्योरम कंप्लीट हो जाने। ठीक है जी।